बिहार लाइव 7 खबर की तह तक है कि हमको इस बार विकास को चुनना है, दादा लोग को आउट कर देना है और दादा परंपरा चलाने वाले लोगों को आउट कर देना है। हमको नीतीश कुमार कमिटमेंट के पक्के व्यक्ति हैं। 12 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। तेजस्वी यादव को ये नहीं पता है कि जब उनकी सरकार थी तो यहाँ पर बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाने का काम करते थे, क्योंकि बिजली तो आनी नहीं है। 24 घंटे में 20 घंटा बिजली रहती है, 21 घंटा बिजली रहती है। 23,500 करोड़ का बजट था, आज 3 लाख करोड़ का बजट है। ये लोग जो है 7 बजे के बाद दुकान यहाँ के व्यवसायी जो है नहीं खोलते थे। अपराधी यदि अपराध करेंगे तो उनको रहने का जगह यहाँ जिला में नहीं मिलेगा। क्या बेला में कोई डर रहा है या फिर आप लोग सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के प्लान में हैं? देखिए, सबको पता है कितने लोग इनकाउंटर में मारे गए, कितने अपराधी बिहार से परमानेंट पलायन कर गए। बिहार उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और बेला में सबसे ज्यादा सबकी निगाहें हैं, क्योंकि मगध सम्राट कहे जाने वाले सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ चुनावी मैदान में हैं और एनडीए गठबंधन लगातार यह दावा कर रही है कि इस बार बेला से सुरेंद्र यादव का गढ़ खत्म हो जाएगा, इस बार मनोरमा देवी की जीत होगी। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के एमएलसी, शिक्षक एमएलसी हैं जीवन कुमार। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बेला का दृश्य अब क्या लग रहा है। पिछले कई दिनों से आप जो है लगभग 10-12 दिनों से यहीं कैंप कर रहे हैं। देखिए, बेला में लगातार जो हम घूमे और घूमने के बाद जो हमको अनुभव हो रहा है कि बेला के जनता जो है इस बेला के विधानसभा में जो मन बना लिया है कि हमको इस बार विकास को चुनना है। इस बार हमको दादा लोग को आउट कर देना है, दादा लोग को आउट कर देना है और दादा परंपरा चलाने वाले लोगों को आउट कर देना है। हमको जो विकास को लेकर आगे चले उसको हमको चुनना है। और जेडीयू के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको लोगों ने मन बना लिया है कि हमको इनको ही चुनना है और इनको ही हाउस में भेजना है, क्योंकि जो ये विकास इनके अंदर जो क्षमता है इस सारी पार्टियों का इनको समर्थन है। जैसे एनडीए सरकार में जितने भी लोग हैं सबको इनका समर्थन मिला हुआ है। और विकास यदि चाहिए बेला में तो निश्चित रूप से सरकार के साथ हमको रहना पड़ेगा और वैसे लोगों के साथ यदि रहेंगे तो सिर्फ हमको एक्सक्यूज मिलेगा कि भाई हमारा तो सरकार था नहीं। लोगों के दिमाग में एक बात और बैठ चुका है बेला में कि 10 महीने की सरकार ये चलनी है, ये 10 महीने का विधायक बनाना है। ये सरकार बनाने के लिए और सरकार गिराने के लिए ये चुनाव नहीं हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है कि 10 महीना में कौन ज्यादा से ज्यादा विकास करेगा। तो 10 महीना में वही विकास करेगा जो सरकार के साथ है, सरकार की योजनाओं के साथ है। सरकार की योजना अधिक से अधिक कौन ला सकता है? आज एक युवा व्यक्ति जो है, एक युवा आज 18 साल 20 साल का लड़का से पूछिएगा तो वो बता देगा आपको, बिना पढ़ा हुआ आदमी बता देगा आपको कि सरकार की योजना को वही ला सकता है जो सरकार के साथ है। और निश्चित रूप से एनडीए के साथ रहने, एनडीए के साथ के लोग जो भी रहेंगे, जिस पार्टी के भी लोग रहेंगे, यहाँ जदयू का हमारा प्रत्याशी है, तो उनको जो है विकास का फंड ज्यादा खर्च करने के लिए प्राथमिकता मिलेगा। अब दूसरे यदि यहाँ के व्यक्ति ये भी सोच रहे हैं कि यदि हम दूसरे व्यक्ति को हम वोट देते हैं तो हाउस में एक बार सदन जाएंगे और वहां से फिर वापस लौट के कहें कि भाई हमको तो मौका नहीं मिला, हम तो सरकार में नहीं थे, इसलिए आपका रोड नहीं बनवा सके, आपकी गली नहीं बनवा सके, हम अगले बार प्रयास करेंगे, आप फिर से जिताइए हमको। तो ये लोग जो है ये मन बना चुके हैं कि इस बार हमको हर हाल में ये जो स्थिति है इसको बदलना है और निश्चित रूप से जदयू के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको ही वोट देना है और हर हाल में वो चुनाव जीत रही है। देखिए, लोगों के मन में ये अभी भी भ्रम फैलाया जा रहा है। जो विपक्ष की पार्टी है, आप कह सकते हैं इंडी गठबंधन, आरजेडी की पार्टी कह सकते हैं, तो वो लोग जो है ये भ्रम फैला रहे हैं कि हम जातिवाद का जो भ्रम फैला रहे हैं वो जाति के बंधन से, मैं आपको उस पर भी कहना चाहता हूं कि जाति के बंधन को तोड़कर जो है अब लोग मन बना चुके हैं कि चाहे हमको जाति का बंधन नहीं देखना है, हम जाति से ऊपर उठ के हमको वोट करना है और सिर्फ विकास पर वोट करना है। और उसके लिए हमारा एक ही प्रत्याशी है, जेडीयू का प्रत्याशी है। सुरेंद्र यादव तो कह रहे हैं कि लगातार हमको बेला के लोगों ने मत दिया तो बेला का विकास जो है वो ऐतिहासिक है। देखिए, बेला में लोगों ने इस बात को अब ये देख लिया है कि यहाँ पर जो विकास हमको चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। बेला में कई बार ऐसे बेला में लोगों के मन में ये बात है कि हमने विकास के नाम पर उनको वोट करने का काम किया, लेकिन जिस उम्मीद से किया उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे वो। और इसलिए इस बार हम वैसे लोगों को हम वोट नहीं देंगे जो हमारे उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे हैं। हर हाल में वो लोग इस बार मन बना चुके हैं कि हम जो है मनोरमा देवी को ही जो है उन्हीं को हम देंगे चुनाव में वोट, दूसरे किसी को नहीं देंगे, जदयू को ही देंगे। आप जान लीजिए, अभी हमारे बीच कुछ आए थे यहाँ पर जितने भी। अब देखिए, चुनाव में क्या है, चुनाव में बहुत सारे एजेंडा लोगों के मन में रहता है। अभी रोजगार के मामले में देखिए, लाखों रोजगार नीतीश कुमार कमिटमेंट के पक्के व्यक्ति हैं और नीतीश कुमार ने कहा है, नीतीश कुमार कमिटमेंट के बहुत पक्के व्यक्ति, मैं बता रहा हूं आपको, नीतीश कुमार जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि चुनाव अभी जो अगला विधानसभा आने वाला है उससे मैं पहले 12 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। अभी देखिए, शिक्षा, अभी शिक्षकों की बहाली हुई,
इसके बाद कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बहाली नहीं निकली हुई, चाहे हेल्थ विभाग की बात करें, टोला सेवक की बात करें, कहीं भी बात करें, आप किसी भी सेक्टर की बात कर लें, बिहार में सारे सेक्टर में बहाली निकली हुई है। लोग अब सोच नहीं पा रहे हैं, यहाँ के युवा नहीं सोच पा रहे हैं कि हम किसमें अपना फॉर्म भरें। हम हेल्थ में फॉर्म भरें कि हम इंजीनियरिंग में फॉर्म भरें कि हम अपना शिक्षक वाला में हम फॉर्म भरें। हम तो सबके लिए क्वालिफाइड हैं, हम बीएससी कर लिए हैं, हम इंजीनियर भी हैं, हम एस्टेट भी किए हुए हैं। तो लोग जो है अभी स्थिति हो गया, इतना फॉर्म भरने का उनको ऑप्शन मिल गया है, तो इसका मतलब ये है कि रोजगार भी हमारे पास जो ऑप्शन था वो दिख रहा है। तो ऐसी सरकार को लोग चुनना चाहते हैं, जो सरकार विकास करे। हर हाल में युवा जो है रोजगार चाहती है आज के डेट में। और अब जो है, अब आज की जो युवा है वो नहीं चाहती है कि हम जो है उस तरह की व्यवस्था में जिए जो जात पात की पूरी तरह से व्यवस्था हो और उसी के क्रम में, उसी के भ्रम में हम फंसे रहें और हमारा विकास नहीं हो। किसी को चुने और वो विकास नहीं करे। तेजस्वी यादव आज जहानाबाद से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से जनता त्रस्त है, चारों सीट जीतने जा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कौन नहीं जानता? तेजस्वी यादव को ये नहीं पता है कि जब उनकी सरकार थी तो यहाँ पर बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाने का काम करते थे, क्योंकि लोगों को पता था कि नहा धोकर जो है ना बिजली के तार पर कपड़ा डाल दिए सूख जाएगा, क्योंकि बिजली तो आनी नहीं है। अब यहाँ पर स्थिति उलट हो गई है। यहाँ 24 घंटे में 20 घंटा बिजली रहती है, 21 घंटा बिजली रहती है। अब लोगों को लगता है कि भाई 2 घंटा कम क्यों है उनकी। तो वो चरवाहा विद्यालय चलवाते थे, उनके पिताजी जो है चरवाहा विद्यालय चलवाते थे। और आज के डेट में स्कूलों में सारे शिक्षक जो है ठीक से पढ़ाने का काम करते हैं। आज के डेट में पढ़े लिखे शिक्षक हैं। उनके समय में वो मतलब यहाँ के लोग जो है, यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हो, इसके लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग रची थी उनके परिवार में कि यहाँ के लोग पढ़े नहीं लिखे नहीं, यदि पढ़ लिख जाएंगे तो देश दुनिया को जान जाएंगे, और देश दुनिया को जानेंगे तो फिर विकास की बात करेंगे। एक समय था तेजस्वी यादव का, उनके पिताजी का, आरजेडी का एक समय था, उन्होंने अपने शासनकाल में 5,000 करोड़ खर्च करने का भी मादा नहीं रखा। आप जान लिए कि 23,500 करोड़ का बजट था, आज 3 लाख करोड़ का बजट है। एक समय था उनके समय में, आरजेडी के समय में, कि 1 किलोमीटर कहीं रोड बनता था तो पूरे बिहार में डुगडुगी पीटा जाता था, ढिंढोरा पीटते थे, मीडिया में दिखाया जाता था, पेपरों में पहले पन्ने पे अखबार में सुर्खी बनता था। आज तो कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर 2-3 किलोमीटर का रोड नहीं बना है। आज कोई ऐसा पंचायत उठा लीजिए। तो अब स्थिति बदल चुकी है। लोग नहीं चाहते हैं कि हम अपने बैक में जाएं। एक अपराधियों का जमाना था। एक समय था कि लोग जो है 7 बजे के बाद दुकान यहाँ के व्यवसायी जो है नहीं खोलते थे। उनको डर था कि यहाँ पर अपराधी आएंगे और अपराधी जो है हमारा सामान लूट कर ले जाएंगे, हमारा पैसा भी लूट कर ले जाएंगे। आज लोग नहीं डरते हैं। आज रात 12 बजे जो है अपना दुकान खोलते हैं व्यवसायी, चाहे किसी भी समाज के हो, दुकान खोलते हैं। 5 लाख 10 लाख रुपया उनके पास है तो उसको रखते हैं, बजाते हैं, बल्कि उस पैसे को घर भी ले जाते हैं। आज किसी को डर नहीं है। लोग नहीं चाहते हैं कि फिर उन दौर में हम लौटे। तो ये जो है लोगों में बदलाव आया है। आप खुद भी व्यवसाय समाज से आते हैं, क्या बेलागंज में व्यवसाय समाज से जुड़े हुए लोग मनोरमा देवी को अपना मत देने के लिए बना? देखिए, बेलागंज में पूरी तरह से व्यवसायी समाज के लोग, हमसे तो बात हुई है, बेलागंज में पूरी तरह से व्यवसायी समाज के लोग जो है अपना मन बना चुके हैं कि हम अपना वोट जो है हर हाल में जदयू को देंगे, मनोरमा देवी को देंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कैंडिडेट नहीं है। अब कोई लोग जो है, आप किसी को आप सोच रहे हैं कि डरा धमका के अपना वोट ले लेंगे, तो कोई डरने वाला नहीं। सबको पता है कि नीतीश कुमार की सरकार है। अपराधी यदि अपराध करेंगे तो उनको रहने का जगह यहाँ जिला में नहीं मिलेगा, उनको भागना पड़ेगा। आप देखें ना, सबको पता है कितने लोग इनकाउंटर में मारे गए, कितने अपराधी बिहार से परमानेंट पलायन कर गए, कितने अपराधी अपराध छोड़ दिए इस बात को सोचकर कि कहीं अपराध करें तो फिर हमको जेल की सलाखों में रहना पड़ेगा। आज 18 साल 15 साल पुराने अपराधी देख रहे होंगे जो नक्सल मूवमेंट में शामिल थे, उनको भी पकड़ के जेल डाला जा रहा है। मतलब कहीं भी आप नहीं कह सकते हैं कि अपराधियों को कहीं रियायत दी जा रही है। तो अब लोगों के मन में जो खौफ था वो खौफ उतर गया है। अब लोग जो है निर्भीक होकर अपना वोट डालेंगे, कहीं कोई डरने वाला नहीं है। हर हाल में मनोरमा देवी को लोग पहला पसंद बना लिया है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आज के लिए। हमने जो है अशोक चौधरी का भी इंटरव्यू किया, नीरज कुमार का किया, आपका कर रहे हैं। हर नेता यही कह रहे हैं कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्या बेला में कोई डर रहा है या फिर आप लोग सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के प्लान में है? देखिए, डरने की बात, देखिए ऐसा है कि यहाँ पर एक समय था बेला में, अभी हम व्यवसायियों से बात किए तो उन लोगों ने बताया कि एक समय था सर कि यहाँ पर डरा धमका के, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन डरा धमका के हम लोग का वोट को डिस्टर्ब करने के लिए उन लोग पूरी ताकत लगाते थे। लेकिन आज के डेट में हमारे समाज के व्यवसायी डर नहीं रहे हैं। उन लोगों को पता है कि यदि कोई डराएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा।
प्रशासन उसके लिए खड़ा है, बैठा हुआ है। रात से लेकर दिन तक 24 आवर प्रशासन उसको मॉनिटरिंग कर रही है कि कौन व्यक्ति है जो डराने का काम करता है। तो पूरी तरह से जान लीजिए कि अब डर का माहौल जो है उन लोगों में नहीं है और निश्चिंत होकर वो अपना वोट डालेंगे और जदयू को ही वोट डालेंगे। कोई दूसरा उनके पास जो है आज के दिन पसंद नहीं है। हर हाल में मनोरमा देवी आप देखिएगा चुनाव जीत ही नहीं रही है, बल्कि भारी मतों से वो चुनाव जीत रही है। इतिहास बन गया यहाँ पर इस बार बेला में, बेलागंज में नया। एक आखिरी सवाल आपसे कर रहे हैं, आपका जब चुनाव था तो सुबह 6 से लेकर के रात के 2 बजे तक प्रचार करते थे। क्या बेलागंज में इस बार जब दूसरे लोग चुनाव लड़ रहे हैं तब भी आप प्रचार कर रहे हैं या फिर आ रहे हैं चेहरा दिखा के चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग लगातार अपने जहां पर हमारे साथी हैं, जहां पर हमारे लोग हैं, वहां जा रहे हैं और अपनी बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लगातार अपना वोट कहां देना है। हम लगातार उस प्रयास में है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, व्यवसायी समाज के लोग हैं, वो अपना वोट कहीं अपना यहाँ वहां डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, अपने मिशन में रहें, मिशन मोड में रहें और वो अपना वोट वहीं डालें जहां पर हम लोग की पहली पसंद है। निश्चित रूप से हमारा वोट वहां जाएगा। हमारे बिहार में उपचुनाव है और चारों चुनाव में हम लोग को घूमने का मौका चूंकि मिला है पार्टी की तरफ से, हम लोग घूम रहे हैं चारों में। कल हम तरारी में थे, कल हम रामगढ़ में भी थे और आज यहाँ पर हैं और यहाँ पर पहले भी रहे हैं हम और यहाँ पर बाद में भी रहेंगे। तो हम लगातार अपने जो हमारे लोग हैं यहाँ पर, जो हमको जानने वाले लोग हैं, उनके बीच हम जाने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जानिए कि उनके बीच जाने के बाद जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है और उस पॉजिटिवनेस पर आप देखिएगा, आप ही के चैनल में फिर हम इंटरव्यू देंगे और बताएंगे आपको और आपसे कहेंगे भी कि देखिए मैंने कहा था कि भारी मत से चुनाव हम जीत रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद एक फिर खबर आपका हम आपसे, अभी तो आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, उस वक्त हम आपको बुला के बोलेंगे कि आप इंटरव्यू लीजिए कि हमने क्या कहा था। रिजल्ट सामने आएगा, आपको देखिएगा, एकदम स्पष्ट है कि जीत होगा, निश्चित रूप से जीत होगा, कहीं कोई सवाल ही नहीं, इस बार का कोई सवाल नहीं है। इनका साफ दावा है कि मनोरमा देवी की इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। इस बार कहीं कोई जो है टक्कर में दिखाई नहीं देगा और कोई डरा धमका कर वोट नहीं ले पाएगा।